आकाश भैया के प्रति एक अबूझा, मतलब उसको आप बूझ नहीं सकते, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसा लगाव, ऐसी आत्मीयता शुरू से मेरी उनके प्रति है और उनका भी लगाव मेरे प्रति सदैव रहता है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे बनते हैं जो खून के नहीं होते, जाति के नहीं होते, धर्म के नहीं होते, लेकिन खून, जाति और धर्म से भी बढ़कर ये रिश्ते आपको इतना सुख प्रदान करते हैं। वैसा ही रिश्ता आकाश का और मेरा है, और ऐसा ही रिश्ता मेरे पिताजी का और उनके पिताजी का, क्योंकि यह एक विरासत कह लें या परंपरा कह लें या भाव कह लें, तो हमारी पूर्व की पीढ़ी से हमारी पीढ़ी में भी हस्तांतरित हुए हैं। तो परमात्मा का विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से आकाश भैया इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक सेवक के रूप में आप सभी के मध्य मिले हैं। हम सभी लोग राजनीतिक परिवार से हैं। कई बार लोग कहते हैं कि पिताजी मंत्री हैं, पिताजी विधायक हैं, नेता हैं, तो उनके बाल बच्चे भी फिरन लगे। ये कहने को, सुनने को हम सभी लोगों को मिलता है। मैं लेकिन इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं कि अगर पिता आपके बड़े नेता हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, किसी कारण से अगर वह क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, तो उनकी जगह सेवक के रूप में आपका, उनका पुत्र या उनके परिवार का कोई व्यक्ति आपको उनके स्थान पर सदैव मिलेगा जो आपकी सेवा के लिए तत्पर है। यह एक बड़ी बात होती है, यह एक बड़ी बात होती है। और उसमें भी सबसे अच्छी बात होती है कि उनके परिवार के लोगों का क्षेत्र के प्रति जो जिम्मेदारी का एहसास है, वह उन्हें उन सब चीज़ों से अलग बनाता है। आकाश भैया भी सदैव इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए उतने ही जिम्मेदार रहते हैं, उतने ही तत्पर रहते हैं जैसे उनके पिताजी और उनके परिवार के सभी वरिष्ठ लोग रहते हैं। और बड़े ही मिलनसार हैं, विनम्र हैं, बड़ों का मान सम्मान करना बखूबी जानते हैं, सभी को मान देना, सभी को सम्मान देना। और इस पूरे क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक युवाओं को आगे ले जाने के लिए खेलकूद की प्रतियोगिताओं को कराने से लेकर तमाम तरह के कार्यक्रमों में सदैव अग्रसर रहते हैं, अग्रणी रहते हैं। यह एक श्रेष्ठ राजनेता के और एक सफल व्यक्तित्व के, धनी व्यक्ति के गुण हैं जो सामने प्रदर्शित होते हैं। निश्चित रूप से यह सारे गुण हमारे आकाश भैया में विद्यमान है। मैं परमात्मा से यही निवेदन करूंगा, आशा करूंगा, उनके चरणों में विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि यह गुण, यह विनम्रता, यह उदारता, बड़ों के प्रति मान सम्मान का भाव, क्षेत्र के लोगों के प्रति सेवा का भाव और बढ़े और प्रखरे और निखरे। परमात्मा आप सबको ऐसी सद्बुद्धि सदैव देते रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत ये स्थान, वैसे ये सारी बातें करने का नहीं था, ये तो हमारी अपनी आपस की बातें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि योगेंद्र भैया के कारण हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं। तो छोटे भाई के लिए बड़े भाई की शुभकामनाएं जब निकले तो मेरा तो यह मानना होता है कि आशीर्वाद की तरह है। बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई को अगर शुभकामनाएं देता है तो वह आशीर्वाद की तरह होती है। और निश्चित रूप से बड़ों का आशीर्वाद सदैव फलित होता है, क्योंकि वह बड़ों का आशीर्वाद निश्चल होता है, निष्काम होता है। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, उसके अंदर कोई लालच नहीं होता, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं। सिंह राजपूत जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे अपने वचन कहें। जिनकी वाणी सुनकर मैं खुद प्रसन्न होता हूं, जैसे होता है गुरु वाणी जब बरस रही हो तो आपको मन में बहुत सुखदायक लगती है। उनकी मुस्कान जो है और हमारे बड़े भाई की जो सलाह है वो निरंतर हमें समय समय पे मिलती रहती है। क्योंकि राजनीतिक में अभी जब मेरे पिताजी 2018 से हैं, मैं 2013 से संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन हमारे बड़े भैया का संघर्ष बहुत पुराना है। उन्होंने लगभग 20 साल से हमारे रेहली विधानसभा में सक्रिय युवा नेता के तौर पर शुरुआत की थी। और आज दौर ये है कि आज सांसद गणों के साथ बैठते हैं, जिला अध्यक्ष जी के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक सलाहकारों के साथ बैठते हैं, और फिर पूरी सलाह का जो अमृत है वो मुझे प्रदान करते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं अभिषेक भैया का, आज यहाँ पे पधारे हैं।
और मैं उनका छोटा भाई के नाते हमेशा उनका ऋणी रहूंगा, उनकी वाणी का, उनके ज्ञान का। और आज वो पधारे, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है, तो इसलिए भावुकता बनती है। हमेशा भाई का जो प्रेम है, जो उन्होंने बताया है कि एक खून का नहीं होता है, लेकिन समाज में जो भी आपको आपकी उंगली पकड़कर आपको उठाता है, कोई भी अगर आपको कठिनाई आती है, जो हिम्मत देकर आपका हौसला बढ़ाता है, वही आपका सच्चा हितग्राही होता है, वही आपका भाई होता है। और जीवन में खून के रिश्ते तो कभी कभी धोखा दे देते हैं, लेकिन जो रिश्ते आपके ठोकर में भी आपको कंधा देके आगे बढ़ाते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई अभिषेक भार्गव जी, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और आजीवन रहूंगा। ये राजनीतिक संबंध नहीं है, गैर राजनीतिक संबंध है। ये एक छोटे भाई का बड़े भाई से वादा है कि जीवन में जब तक जिंदा हूं, आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। और मैं मोहन स्कूल को मंत्री गोविंद भैया की तरफ से 25,000 रुपए की राशि बच्चों के लिए दान करता हूं। ये हमारी 11,000 और दीपू भैया के 11,000, तो हो गए 22,000। 3,000 एडिशनल बनाकर 25,000 की राशि योगेंद्र भैया को देता हूं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। भैया 2 मिनट। बिलिया की गुल्लक में डाल देना, बहुत आगे जाएगी। इतने छोटे में इतने सारे शब्द वो दोहरा के जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, मुझे पूर्णतः विश्वास है बहुत आगे जाएगी। क्या नाम है उसका? अनुश्री। लिख लेना, अनुश्री आगे जा रही है, ठीक है।